कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज आप लोगों का उत्तम संयम का यह दिवस है। 10 लक्षण के इन 10 धर्मों को मनोभाव के साथ में मनाने का एक सहज भाव आप लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाता है और इस सहज भाव के पीछे जो हमारा रुझान रहता है धर्म के प्रति, वह इन दिनों में ही बहुत अच्छा रुझान बनता है और यह सभी लोगों के अंदर अपने अंदर धर्म को उत्पन्न करने का सहज कारण उपस्थित हो जाता है। जब हम संयम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उनको याद करना चाहिए जो संयम की रिद्धियों से संपन्न हैं। और संयम की अनेक रिद्धियां होती हैं। उन रिद्धियों से संपन्न ऐसे मुनिराज जो गणधर परमेष्ठी कहलाते हैं, वो सबसे अधिक संयम के धारी होते हैं। उनका स्मरण भी हमारे लिए पाप की हानि करने वाला और संयम की वृद्धि करने वाला होता है। इसलिए आज हम पहले उन्हीं को स्मरण करते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं। आप लोग हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं कि श्लोक जिसमें उन सब मुनीश्वरों को नमस्कार किया गया है। नमो वृषभ सेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्यायै नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें मूल और उत्तर गुणों से भरे हुए गणधर परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। पीछे के पद में सर्वस्मयी मुनये नमः ऐसा भी आप कह सकते हैं। मूलोत्तर गुणाढ्यायै सर्वस्मयी मुनये नमः ये भी कह सकते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि वही हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। भगवान तीर्थंकर के बाद गणधर परमेष्ठी का अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता है और वह गणधर परमेष्ठी हर तीर्थंकर के तीर्थ में, हर तीर्थंकर के समौशरण में विद्यमान रहते हैं। भगवान ऋषभदेव के प्रथम गणधर का नाम श्री वृषभ सेन था और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के प्रथम गणधर का नाम श्री गौतम गणधर स्वामी था। तो इस श्लोक में प्रथम से लेकर अंतिम तक के उन सभी गणधर परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया जो मूल गुणों और उत्तर गुणों से भरे हुए हैं। मूलोत्तर गुणाढ्यायै, आढ्य शब्द का प्रयोग आप लोग भी करते हैं। जब आप धन से भर जाते हैं तो कहते हैं ये बहुत धनाढ्य है।
बोलते हो ना, नहीं सुना? धनाढ्य। धनाढ्य का मतलब धन से युक्त, धन से भरा हुआ। उसी तरह से जो मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण होते हैं, उनसे जो भरे हुए हैं, वही जिनका धन है, उस मय जो हैं, उन सर्वस्मयी मुनये नमः, उन सभी मुनि महाराज के लिए मेरा नमस्कार हो, जो संयम की रिद्धियों को प्राप्त हैं। वह संयम की रिद्धियाँ इन्हीं मूल गुण और उत्तर गुणों के पालन से प्रकट होती हैं। और जितने भी मुनि महाराज केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं या सिद्ध होते हैं, वह सब इन्हीं मूल गुणों का पालन करते हैं। जो मूल गुण पंचम काल में हैं, वही मूल गुण चतुर्थ काल में होते हैं। मुनि महाराज के जिन 28 मूल गुणों का वर्णन आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, वही 28 मूल गुण सदा काल से चले आते हैं। हर तीर्थंकर के समय पर इन्हीं 28 मूल गुणों का पालन किया जाता है, और स्वयं तीर्थंकर भगवान भी इन्हीं 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए जब रिद्धियां उत्पन्न होती हैं, तो वो तप विशेष के माध्यम से होती हैं। वह संयम की एक विशेषता होती है, और उस विशेषता के माध्यम से वह संयम जब आगे बढ़ता है, तो वही मूल गुण हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियों को देने वाले हो जाते हैं। ऐसे इन मूल गुणों को हमेशा बड़े बड़े आचार्यों ने स्मरण किया है, और जो संयम है, वो संयम भी हमेशा हर काल में, हर क्षेत्र में एक जैसा ही रहा है। चाहे भरत क्षेत्र की बात हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र की बात हो, और चाहे विदेह क्षेत्र की बात हो। आज भी अगर विदेह क्षेत्र में मुनि महाराज होते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वह इसी संयम के बल पर करते हैं, जिस संयम की शुरुआत 28 मूल गुणों से होती है। इसलिए मुनि महाराज की पहली पाठशाला कौन सी है? 28 मूल गुणों की। अब उस पाठशाला में पढ़ते पढ़ते, अभ्यास करते करते, जब संगनन अच्छा होता है और पर संपर्क से नितांत दूर रहा जाता है, एकांत तपस्या में लीन होते हैं, तब वो संयम की रिद्धियां प्रकट होती हैं। वही संयम की रिद्धियां अनेक प्रकार के बल प्रदान करती हैं। मनोबल, वचन बल, काय बल, और ये सारी रिद्धियां गणधर परमेष्ठी को उपलब्ध होती हैं। तभी वह गणधर परमेष्ठी अपनी रिद्धि बल से भगवान तीर्थंकरों के द्वारा कही हुई वाणी को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। ऐसे उन गणधर परमेष्ठी को स्मरण करना आज के दिन बहुत उपयुक्त लगा, कि हम संयमी तो हो सकते हैं, लेकिन संयम से उत्पन्न हुई रिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। संयम की हम साधना तो कर सकते हैं, लेकिन उस साधना के फल को प्राप्त नहीं कर सकते। सुन रहे हैं ना आप लोग? साधना करना और साधना का फल प्राप्त होना, इसमें अंतर हो जाता है। साधना करने का मतलब ऐसा समझना कि जैसे आज हम किसी बीज को वपन कर दिए, उसके अंदर अंकुर फूट गए, उसमें थोड़ा सा पौधा निकल आया, तना बन गया, लेकिन अभी वह
अनेक शाखाओं से उपशाखाओं से सहित नहीं हुआ, फल नहीं लगे, फूल नहीं लगे, क्या लग गया? तो छोटा सा कोमल सा पौधा तैयार हो गया। क्या करें अब इस पौधे का? जिसमें फल ही ना लगे तो काम का क्या? क्यों? आपने आम का बीज बोया और बीज बोने के बाद में वो थोड़ा सा ऊपर आ गया ज़मीन से। अब उसमें ना आम दिख रहा है, ना पत्तियां दिख रही हैं, ना बोर दिख रही हैं, ना कोई उसमें शाखाएं दिख रही हैं, लेकिन इतना लग रहा है कि ये पौधा लग गया है। तो सोचो इसका भी कोई महत्व है कि नहीं। एक बार की बात है, आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय की। उनके समक्ष किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, महाराज आप इतना ज़्यादा संयम के ऊपर जोर देते हैं, संयम ग्रहण करो, संयम, गेहूं न खा, गेहूं न खा, महाराष्ट्र में बोलते हैं। क्यों? बैठे ना, ऐसे बोलते हैं ना, संयम गेहूं न खा, बहुत बोलते हैं वो आचार्य शांति सागर, संयम ग्रहण करो, संयम ग्रहण करो। तो महाराज संयम को ग्रहण करने से क्या हो जाएगा? आज पंचम काल में किसी को मोक्ष होता नहीं, केवल ज्ञान होता नहीं, रिद्धियाँ प्रकट होती नहीं, क्यों बेवजह का कष्ट उठाना? और इस कष्ट से जब आपको कुछ साध्य सिद्धि नहीं हो रहा है तो ये कष्ट फिर आप और किसी जन्म में उठा लेना, चौथे काल में उठा लेना, पंचम काल में कुछ होने जाने का तो है ही नहीं। आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये बेवजह का आप भी परेशान हो रहे हो और आप जनता को भी परेशान कर रहे हो, क्योंकि आपके उपदेश से लोगों के मन में कहीं ना कहीं भाव तो आ जाता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ संयम धारण करें। तो आप ये थोड़ा विचार करो। और ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन ही बहुत है, और सम्यक दर्शन से ही सब कुछ होना है। स्वर्ग मिलना है तो अच्छा वो सम्यक दर्शन से ही मिलेगा। आज ही तो पढ़ा था, सम्यक्त्वम च, सम्यक दृष्टियों को विशेष स्वर्गों की प्राप्ति होती है ना। मोक्ष के लिए भी सबसे पहला कारण सम्यक दर्शन ही है। तो पहले यही हो जाए, पंचम काल में इतना ही हो जाए तो बहुत है। आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तमाम उपवास, तमाम तरह का संयम, ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह से आप खुद भी परेशान हो रहे हैं और दूसरे भी आपको देख करके श्रद्धा भक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन परेशान वो भी होते हैं। सुनते हो कि नहीं? प्रश्न किसने किया था? आप ही जैसे श्रावकों ने किया था, विद्वान महोदय ने किया था। पंडित जी को पता है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस प्रश्न का जानते हो क्या उत्तर दिया? हा? कहने लगे, भाई तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ, 100% सही है। और आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा हमारी बात भी अगर सुनो तो हम कुछ बोलें। सुनोगे तो बोलेंगे। बताओ, सुन रहे हो? हाँ, तो पूछ लेते हैं, इसीलिए पहले आचार्य भी, गुरु भी, हम भी पूछते रहते हैं। तो वो आचार्य महाराज कहते हैं, देखो भाई, अगर हमें आम का फल चाहिए तो आम का फल कैसे मिलेगा भाई बताओ? हमें अगर आम का फल चाहिए तो आम का फल कैसे मिलेगा? क्या करना पड़ेगा? महाराज सिंपल सी बात है,
बीज वपन करना पड़ेगा, आम की गुठली डालनी पड़ेगी, हाँ, मिट्टी में रखनी पड़ेगी। तो फिर कब मिलेगा उसका फल बताना? महाराज 2-3 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे, कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं। 5 साल बाद फल मिलेगा। और आज हम उसको वपन करें, बीज को आज हम डालें और 5 साल बाद उसमें फल लगेंगे। किसने देखे भाई 5 साल में हम मिट गए तो, मर गए तो? अब महाराज अगर फल खाने हैं तो वृक्ष तो तैयार करना ही पड़ेगा और वृक्ष के लिए बीज तो डालना ही पड़ेगा। तो बीज किसका डालना है? आम की जगह किसी और दूसरे का डाल दें तो? बबूल का डाल दें तो? नहीं महाराज, फिर तो बबूल ही उगेगा। और कुछ ना डालें तो फिर क्या है, कुछ नहीं उगेगा महाराज। तो वही तो हम आपसे कह रहे भैया, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा, और कुछ करोगे तो कुछ होएगा, और जैसा करोगे फिर वैसा ही होएगा। आम का बीज डाल दोगे तो आम का हो जाएगा, संयम का बीज डाल दोगे तो कभी संयम का वृक्ष भी तैयार हो जाएगा, नहीं तो असंयम तो है ही है। हा? अब वो आज नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम अगर एक वृक्ष के लिए 5 साल इंतजार कर सकते हो, तो हम इतना बड़ा मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए अगर 1-2 जन्म का भी इंतजार कर लें तो कौन सी बुराई है? हा? जो चीज अनादिकाल से कभी नहीं हुई और उसे हम अगर इस पंचम काल में भी थोड़ा सा उसकी शुरुआत कर लें तो नुकसान नहीं है भाई। और शुरुआत करना ही अपने आप में बड़ी बात है। आचार्य कहते हैं अनादिकाल से हम कौन सी मार्गणा में रहे। जब संयम की मार्गणा देखी जाती है, मार्गणा तो आप समझेंगे नहीं, है ना, 14 मार्गणाएं होती हैं, उनमें एक संयम मार्गणा आती है। मार्गणा का मतलब होता है जिसमें हम खोज करते हैं जीव कहाँ है, किस स्तर पर है जीव। तो उसमें संयम का भी वर्णन आता है मार्गणा में और असंयम का भी वर्णन आता है। कोई भी मार्गणा होगी, सम्यक्त्व की मार्गणा होगी तो उसमें सम्यक्त्व का भी वर्णन आएगा, मिथ्यात्व का भी वर्णन आएगा। जैसे आपको ज्ञान मार्गणा में बताया था कि 5 ज्ञान का भी वर्णन आता है तो 3 अज्ञान का भी वर्णन आएगा उसमें। इसी तरह से जब संयम मार्गणा को देखोगे तो उस संयम मार्गणा में अनादिकाल से हम असंयम में ही रहे हैं, असंयम की मार्गणा के ही स्वामी बने हैं हम। और असंयम के अलावा उसमें कुछ अगर नया स्टेप आता है तो संयम असंयम आएगा, फिर उससे और आगे बढ़ेंगे तो संयम आ जाएगा। और उस संयम के फिर 5 भेद हो जाते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, है ना, यथाख्यात चारित्र। अब हमने अनादिकाल से ऐसा ही किया कि शायद कोई बीज नहीं बोया, यही सोचते रहे इस काल में ये नहीं होगा, इस काल में ये नहीं होगा, और जब इस काल में कुछ हो ही नहीं रहा है तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमने कभी जब कुछ बोया ही नहीं तो बोया ही नहीं तो फल की इच्छा कैसे करोगे? अपने आप तो आम निकल नहीं आएंगे। तो आपको बीज बोना पड़ेगा। बीज बोना अपने आप में बड़ी बात है। पंचम काल में मोक्ष फल नहीं है। क्या नहीं है? मोक्ष का फल। फल कौन सा होता है? जब वृक्ष पूरा हरा भरा हो जाता है, ढेरों उसकी टहनियों पर बोरें लगती हैं, फिर उसमें से कुछ फूल में से कुछ फल बनते हैं, वो जब हिलते हैं, डोलते हैं आम, तब जाकर के वो दिखाई देता है कि हाँ अब ये आम के वृक्ष में आम लगे हैं। तो बहुत टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। किसको? एक किसान को रखना पड़ता है।
जिसने बीज बोया है उसको रखना पड़ता है, और इतना पेशेंस रखना पड़ता है कि उसे पता होता है आफ्टर 5 years वी विल गेट द फ्रूट्स। तो उसे पता है कि हम 5 साल के बाद ही इसके फल खाएंगे, मिलेंगे। तो उसी तरह से आज आपके सामने कुछ नहीं है। संयम की रिद्धियां होना ऐसे समझ लो कि जैसे शाखाएं उपशाखाएं फूट पड़ना, और उन संयम की रिद्धियों पर कोई फल लग जाना ऐसे समझ लो जैसे कि केवल ज्ञान के फल लग जाना। तो न केवल ज्ञान के फल हैं न मोक्ष के फल हैं। आज क्या है, इतना ही हो सकता है, बीज वपन कर लो, थोड़ी सी उसकी सुरक्षा कर लो। जो बीज डाला है उसे कोई विषय चोर उसको उखाड़ ना ले जाए, और जो जंगल में घूमने वाले गाय जानवर आदि जो कसाई रूपी जो जानवर हैं वो उसको उखाड़ के फेंक ना दें। उसकी सुरक्षा एक थोड़ी सी संयम की बाड़ के साथ हो जाए और थोड़ा सा एहसास हो जाए बीज के अंदर से कुछ कुछ निकलने लगा है, थोड़ी जड़ें तैयार हो गई हैं और थोड़ा सा ऊपर अंकुर आ गए हैं, थोड़ा सा उसके अंदर पौधा सा खिल गया है, और बस इतना सा दिख जाए कि हाँ बीज सुरक्षित है, बीज वपित हो गया है, पौधा ऊपर आ गया है। इसी से विश्वास आ जाता है अब ये पौधा आगे जरूर बढ़ जाएगा, एक दिन इसका तना भी बन जाएगा, एक दिन बड़ा वृक्ष भी बन जाएगा। लेकिन संतोष करना पड़ेगा। किसमें? सिर्फ छोटे से पौधे में ही संतोष करना पड़ेगा। सुन रहे हो? तो हम लोग ऐसे ही छोटे से पौधे हैं, इनमें अभी कोई सुगंधी नहीं फूट सकती, कोई आम का गंध नहीं आ सकती। पौधे से, छोटे से पौधे में क्या गंध आएगी? इसलिए उनको याद करना पड़ता है जो हरे भरे वृक्ष की तरह फल फूल रहे हैं, संपन्न हैं, संयम की रिद्धियों से संपन्न हो गए, अपने फल को प्राप्त कर गए। इसलिए मुझे ये याद आया कि आज के दिन आपको ये सुनाया जाए श्लोक, नमो वृषभ सेनादि गौतमांत गणेशने मूलोत्तर गुणाढ्यायै तस्मै श्री गुरुवे नमः या सर्वस्मयी मुनये नमः। है ना? अब मुझे वही याद आ रहा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा कुछ भी रहे, भाव तो अपना यही है, वही मेरे गुरु हैं, इन्हीं को नमस्कार करो बस। पंचम काल में होने वाले अनेक आचार्यों ने कहा कि ऐसे रिद्धि संपन्न मुनियों के चरणों में अपने माथे को घिसो। आचार्य वीरसेन जैसे महाराज धवला में लिखते हैं, माथा घिसते रहो इनके चरणों में, और कुछ नहीं है इस पंचम काल में करने को, बस नमः नमः नमस्कार करते रहो बस। समझ आ रहा है? हाँ, जितना तुम नमन करोगे, जितना उनको अपने भावों से स्मरण करके उनके चरणों में प्रणाम करोगे बार बार, उतना ही कुछ भीतर से ताकत आएगी, बीज बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा। बस इतना ही कर पाओगे, और ज़्यादा कुछ होने जाने का नहीं इस पंचम काल में। तो ये तो अपने को पता है। इसलिए इस पंचम काल में जब संयम की बात आती है तो हमें अपने से बड़े संयमी जब दिखाई देते हैं तो उनके चरणों में नतमस्तक अपने आप हो ही जाते हैं, करना नहीं पड़ता, नत ही रहते हैं। उनका नाम लेते ही पसीना आ जाता है। वो बड़े वृक्ष की तरह हैं, और अपना तो अभी पौधे का भी कुछ ठिकाना है कि नहीं, कैसे पता है? अपने मुंह से कैसे कहते हैं? हैं? कोई पौधा भी निकल आया कि नहीं, कि कोई जड़ बन गई कि नहीं, भगवान जाने। बस विश्वास इतना ही है कि हाँ होगा तो इतना ही हो सकता है, और अगर वह इतना सा हो जाता है तो उसी बस पर, उसी
के बल पर आगे की एक इच्छा की जाती है कि हाँ यही पौधा बढ़ते बढ़ते आगे वृक्ष बनेगा, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो हम कारण की तैयारी करें। पंचम काल में कुछ नहीं होता ये बात ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं होता ऐसा नहीं है। सुन रहे हो? अनेकांत इसमें भी लगाना। पंचम काल में कुछ नहीं होता कि कुछ भी नहीं होता। तो अनेकांत कब हम लगा सकते हैं? जब हम अनेकांत में अनेकांतिक विचारधारा से चलेंगे तो हमें ही से बात नहीं करना, भी से बात करना है। क्या सुना? ही से भी की ओर चलो, है ना। ही से अगर हम बात करेंगे तो घमंड आता है, एकांत धारणा बनती है, और जब हम भी पर आ जाते हैं तो उसमें नम्रता आ जाती है। तो अनेकांत हमारे अंदर एक विचारों की नम्रता लाता है। हमारे अंदर जैसे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है, फ्लेक्सिबल होना आवश्यक होता है, उसी तरीके से हमारे विचारों में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो अनेकांत दृष्टिकोण से आती है। तो अगर हम कहते हैं कि इस पंचम काल में एकांत से कुछ होता ही नहीं है, संयम होता ही नहीं है, तो ये गलत बात हो जाएगी। ये अनेकांत धर्म नहीं है। संयम होता ही नहीं है या संयम होता भी है, हाँ, तो जब हम भी लगाएंगे तो अनेकांत धर्म से हम समझ पाएंगे। कोई भी जब हमारे सामने विचार आए तो हम उसमें भी लगा करके बात करें। किसी के लिए कोई अपराध हो गया, अब उस अपराध के लिए सजा उसको मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए कि मिलनी भी चाहिए? बस इसी का नाम क्या है? अनेकांत। नहीं, सजा मिलनी ही चाहिए तो ये एकांत हो गया। नहीं, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, तो सजा देने की मनाही नहीं है, सजा भी मिलनी चाहिए। तो सजा भी मिल रही है, लेकिन उसमें भी लगा होने से क्या है, हाँ, इतना एकांत नहीं है कि उसकी सजा इस तरह से मिले कि उसका जीवन ही मरण में बदल जाए, ऐसा नहीं। सजा भी मिले और वो थोड़ा सा सज भी जाए। क्या कहा? सजा भी मिले और सज भी जाए। किससे सज जाए? तो थोड़ा सा उसके अंदर अनुशासन आ जाए, पाप से बच जाए, धर्म से थोड़ा सज भी जाए और सजा भी मिल जाए। ऐसा कुछ प्रावधान हो तो बहुत अच्छा है। नहीं समझे? दोनों काम नहीं हो सकते हैं। तो लोग जब अनेकांत धर्म को जानेंगे तो दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। किसी की जिंदगी अगर किसी ने ले ली, किसी के कारण से किसी की मृत्यु हो गई, तो उसका बदला इतना ही नहीं होता कि हम उसकी भी मृत्यु कर दें। उसका सबसे अच्छा बदला होता हम उसके लिए सजा भी दें और उसके जीवन को धर्म से सजा भी दें, और ऐसा सजा दें कि बदले की भावना न रहे और उसका जीवन बदल जाए। क्या सुना? ऐसा बदला लें कि सामने वाले का जीवन ही बदल जाए, तो कुछ बात बने। उसका नाम है अनेकांत धर्म। सुन रहे हो? कल की कुछ बात अधूरी रह गई थी, और बात तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जब जब बात होगी तो बात आगे बढ़ती ही जाती है। जैसे आप अपनी बातें आगे बढ़ाते रहने में माहिर हो, ऐसे ही हम धर्म की बातें आगे बढ़ाते रहने में माहिर हैं, है ना। तो हम जब भी बात करेंगे तो बात आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो, संयम के साथ भी अनेकांत धर्म का कोई लेना देना है कि नहीं? है।
सामने वाले के जीवन में अगर आपने उसका केवल बदला लेना सीखा है तो उसका जीवन तो चला जाएगा, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अगर कोई मर भी गया, तुमने उसको फांसी भी लगवा दी या खुद भी तुमने उसकी जान ले ली, तो उससे क्या होगा? अच्छा तो क्या होता? उसका जीवन बदल जाता। किसी के जीवन को बदल देना, यही उसका सबसे बड़ा बदला लेना कहलाता है। और ये अनेकांत धर्म की शरण में और संयम धर्म की शरण में जाने से ही हो सकता है। तो ये विचार कैसे आएगा अगर हम अनेकांत को नहीं जानेंगे? तो यही विचार हमारे अंदर हमारी वैचारिक परिणति को ही से भी की ओर ले जाता है। हिंसा ही करना है क्या? उसको मारना ही है क्या? बदला ही लेना है क्या? नहीं। तो क्या करना? बदला भी ले सकते हैं, उसके लिए दंड दे भी सकते हैं और उसके जीवन को बदल भी सकते हैं। ये संयम से संभव है, असंयम से संभव नहीं। असंयमी लोग हमेशा असंयम की भाषा बोलते हैं और संयमी लोग हमेशा संयम की बात करते हैं। समझ आ रहा? कोई अगर अपने ऊपर किसी भी तरह का उपद्रव कर भी देता है तो भी ऐसा भाव नहीं आता कि अब इसके लिए हम भी इसी तरह का उपद्रव करके इसको दुख दें। क्या सुना है ना? एक बार मैं कुंडग्राम की तरफ गया था। कुंडग्राम पता है? पटना से आगे जाते हैं और फिर उसके बाद 7 किलोमीटर का एक पुल क्रॉस करके तब एक कुंडग्राम आता है जहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और वहाँ से लौट रहा था, है ना? मुनि अवस्था की बात बता रहा हूँ आपको। और वहाँ से लौट रहा था, उस समय 2-3 महाराज और भी साथ में थे। वो 3 महाराज जो साथ में थे वो थोड़ा आगे चल रहे थे, अपन थोड़ा सा पीछे थे। उस समय ज़्यादा लोग साथ में नहीं थे, अकेला रास्ता था। तो एक उपद्रवी तत्व ने वहाँ पर कुछ ऐसा उपद्रव करना शुरू कर दिया कि वह चाकू लेकर के, मतलब जो उसका ये जो जानवरों को काटने का औजार होता है ना, वो लेकर के वो खड़ा हो गया रास्ते में। और नग्न मुनि महाराज को देख करके बस वो तो शुरू हो गया कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, इस तरह से जो है वो सामने तांडव नृत्य करने लग गया। और अपन अकेले उस समय पर, सुन रहे हो, एक भैया साथ में था, एक अश्रावक साथ में चल रहा था। उनके तो हाथ पर वैसे ही फूल गए और फूल तो अपने भी रहे थे। लेकिन करते क्या? तो अब उसके सामने से गुजरना भी है, खड़े होना भी ठीक नहीं लग रहा। एक सिंगल रोड है, तो जिस साइड पे वो खड़ा था अपन उसकी साइड को बदल करके थोड़ा सा दूसरी साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने सोच ही लिया था अब इसको कौन रोकेगा, और इसको मारना है तो मारेगा ही। और अब तो बस यही याद रखना है कि अगर पूर्व जन्म में मैंने इसको मारा होगा तो आज ये अपना बदला लेने को खड़ा है। और इससे अच्छा मौका इसे कहाँ मिलेगा कि आज कोई ना श्रावक साथ में है, ना कोई इससे लड़ने वाला है। वे 2-3 महाराज थे, वे भी आगे निकल गए। समझ आ रहा है? वो भी क्या करते, महाराज भी किससे लड़ते। और कुछ ऐसा संयोग बन गया था कि थोड़ा जो श्रावक थे वो अपने वहीं चौके बर्तन में लगे हुए थे। थोड़ा सा बिहार जल्दी करना पड़ा था, तो जल्दी बिहार कर दिया था, आगे निकल गया। अब सब कुछ विपरीत था, तो बस क्या करना, अब मन बना लिया आज मृत्यु को देखना है ना? अभी तक सुनते थे, आज देखेंगे मृत्यु से साक्षात्कार कैसे होता है। बिल्कुल यही विचार आया था, आज मृत्यु का साक्षात्कार करना है। अभी तक देखता था, सुनता था, प्राण निकलते हैं, आज देखेंगे कैसा होता है। तो अपन पूरे मूड में थे कि बस आज अंतिम दिवस है, अंतिम क्षण है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। 1-2 साइकिल वाले वहाँ से निकले तो वो उसकी गुस्सा को देख करके चिल्लाते हुए निकले, बाबा 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 बच के जा, कहाँ जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है? तो बाबा पीछे लौटने वाला तो है ही नहीं।
है ना, बाबा को आगे जाना है तो जाना ही है। तो वो भी कुछ नहीं करने वाला, और उसके साथ में भी कुछ दो चार लोग खड़े हैं जो उसी के सहपाठी हैं, उसी के साथ देने वाले हैं, तो वो उसको उकसा रहे हैं, और इस तरह से वातावरण पूरा विपरीत दिखाई दे रहा है। बचाव का कोई कारण कहीं से कहीं तक है नहीं। बस अब जो होना है सो होना है, ऐसा विचार करके बस जहाँ तक वो खड़ा था उसके पास तक आना हुआ, और उसके पास से धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास तक आते जा रहे हैं, पैर भी थोड़े से भारी भारी हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, स्टेप उठ नहीं रहे थे। फिर भी चलना पड़ रहा था, क्योंकि किसी उपद्रवी के सामने खड़े हो जाना तो वो भी एक ज्ञान की बात नहीं होगी। तो अपन को अपना काम करना है, जैसे ही अपने ऊपर पहला वार होगा बस मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, ऐसा सोच लिया था। और ये वार करेगा, इसके हाथ में जो भी वो औजार है जिससे वो वहाँ पे मछली और वो सब काटते रहते हैं ना, तो वहाँ दुकानों में हर जगह चलता रहता था वो उनके लिए एक सामान्य बात थी। तो वो वही वाला औजार निकाल रहा है जिससे मछली अछली काटते रहते थे। वो बिहार और पटना में सब यही चलता रहता था, पूरे रास्ते भर ही देखता रहा, रास्ते भर मछलियाँ बिछी रहती थी। तो बस उनके लिए तो ये वही काम है। तो ये काम करते करते वो जब वो सामने आ गया और गाली बके जा रहा, और बहुत अच्छा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी था, उससे कौन बैठता कौन क्या करता, बस अब यही भाव था। सामने से जा रहे हैं, अब एक एक कदम पर बस इसके सामने आ गए, इसके पास आ गए, ये इसने अब मारा, इसने अब मारा, इसने ये अब गला है ना, अब मारा, और यही विचार करते करते कि बस अब लगने वाला है, अब लगने वाला है ना, वो खंजर पीछे से बस अब लगने वाला है, अब लगने वाला है, ऐसा विचार करते करते उस आदमी से 10-15 कदम आगे निकल गए। तब सांस में सांस आई। तब लगा कि अब ये फेंक के तो नहीं मारेगा। जब इसने पास में रहते हुए नहीं मारा तो अब ये मारेगा नहीं, अब ये केवल बक ही रहा था, ये बकता ही रहेगा। समझ आ रहा है? लेकिन सांसें तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो ही गई थी। तो उसके बाद फिर जब लोगों की इस घटना का जब पता पड़ा तो फिर पटना के लोग एक्टिव हुए, और फिर जो है वो एक ऐसा घटनाक्रम बना कि जब तक हम अगले स्टॉपेज पर पहुँचे और हमने शाम को अपना प्रतिक्रमण इत्यादि किया और थोड़ी सी यही सब चर्चा करते हुए लोग बैठे हुए थे, तो उसी समय पर जो है ना उस व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस वाले ले आए। हाँ, और कहने लगे बाबा वो मिल गया है जिसने आपको परेशान किया था, तो बताओ उसको क्या करना है। वो बाहर खड़ा हुआ है, उसको भीतर लाएं कि वहीं छोड़ दें। अब मैंने सोचा कि उस समय तो इसको ढंग से देख नहीं पाया था, क्योंकि इसकी आंखों में आंखें कौन मिला था। देखो जो सोचा सो बता रहा हूं। अब दरवाजे तक लेकर के ही आए हो तो अंदर तक ले आओ, क्या फर्क पड़ रहा है। अब तो कुछ ज़्यादा क्या करेगा, अब तो पुलिस वाले हैं, सब कुछ है, अब तो कुछ करेगा ही नहीं बाबा, वो तो अब कुछ नहीं करेगा। तो ठीक है, अंदर तक ले आओ, थोड़ा देख तो लें उसको, देख तो लें ढंग से कौन था क्या था। तो वो लोग उसको अंदर ले आए। अंदर लाने के बाद वो तो एकदम से जैसे ही सामने आया बिल्कुल लेट गया, वो तो बिल्कुल साष्टांग लेट गया और रोने लगा, और ऐसा लेटा कि उठे ही नहीं, सिसकने लगा। फिर जो लोग खड़े थे उनसे कहा भाई इसको उठाओ, तो थोड़ा सीधा तो करो इसको। जब वो सीधा खड़ा हुआ, बैठा हुआ, उसको जब देखा, जब शांति हुई उसके अंदर, हाथ जोड़े खड़ा था, सिसक रहा था, तो मैंने पूछा भाई तेरा नाम क्या है। पहला काम अपना यही पूछने का होता है, तेरा नाम क्या है, क्योंकि नाम से ही सब शुरुआत होती है, नाम से ही सब पता पड़ता है। उसकी जाति, उसके काम, उसके ढंग, सब कुछ नाम से ही पता पड़ते हैं, है ना। तो अपने पास ज्ञान की यही 1-2 बातें होती हैं, या तो आदमी का नाम पूछ के मैं आदमी को समझ लेता हूँ,
और कुछ ज़्यादा जानना चाहता हूँ तो थोड़ा सा उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ के समझ लेता हूँ कि ये किस तरह का आदमी है। समझ आ रहा है? तो बस मैंने उससे पूछा नाम क्या तेरा, तो बताया उसने आलोक सिंह यादव। अब मैंने सोचा भाई, मैं तो सोच रहा था कि ये कोई दूसरी कास्ट वाला होगा जो थोड़ी सी विपरीतता रखते हैं, तो यादव है। तो फिर मैंने उससे कहा भाई क्या हो गया था उस समय तेरे को? कुछ नहीं महाराज, वो साथ में जो लोग थे उनने उकसा दिया, देख नंगा बाबा जा रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मेरे मन में वो क्रोध आ गया। मैंने कहा वो क्रोध सामान्य तो था नहीं, तू तो उस समय आपे से बाहर था, जरूर कुछ ना कुछ पिए होगा, किए होगा, बिना पिए तो इतना क्रोध हो ही नहीं सकता। नहीं बाबा मैं पीता नहीं हूँ, पीता मैंने हो ही नहीं सकता, बिना पिए आदमी इतना क्रोधित हो ही नहीं सकता जितना तू उस समय क्रोध में था। नहीं तो मैं पीता नहीं हूँ, पीता, अरे तो कुछ तो करता होगा, पीता नहीं हूँ का मतलब क्या? नशे में था तू। ये बात मैंने बहुत दूर से देख ली थी। हाँ बाबा मैं गांजा पिए था। अरे भाई तो वो भी तो कोई नशा ही होता है, पीने का मतलब वो समझ रहा था। तो मैं वो ड्रिंक नहीं करता, तो भाई गांजा पिए था। गांजा को लोग बहुत बुरा नहीं मानते, ये भी मैंने दुनिया में भ्रमण करके देखा। समझ आ रहा है? एक बार मुझे 2 साधु मिले थे और वो दोनों शिष्य और चेला थे, वो गुरु और शिष्य थे दोनों, है ना, और दोनों गांजा पीते थे, दिगंबर नहीं थे। तो मुझे लगा यार ये गांजा वांजा पीना कोई जो है मतलब शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं है इन लोगों के लिए। समझ आ रहा है? तो वो कहने लगा बस गांजा पिए, तो भाई गांजे में भी तो नशा ही होता है। तो उस समय पर तेरे भाव इस तरह के थे, मुझे लग रहा था कि तू जरूर पिए है और तेरे को इस तरह से किसी ने बहकाया, ये तो तूने बता ही दिया। अब वो हाथ जोड़े खड़ा था, टाइम हो रहा था सामायिक का, पुलिस वाले साथ में बैठे थे। कहने लगे महाराज इसको बताओ क्या दंड दें। हमारे ऑफिसर ऊपर से घंटी खटखटा रहे हैं, बोल रहे हैं जो भी महाराज कहें इसको दंड दे देना, आपके ऊपर छोड़ रखा है। मैंने कहा मैं क्या दंड दूंगा इसको। अब मैंने उससे पूछा भाई अब ये बता, तुझे गांजा पीता है तो कभी कभार मांस मच्छी भी खाता होगा? हाँ खाता तो हूँ। देख आज विचार कर ले, अगर तू अपने जीवन में बदलाव चाहता है, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो ये गंदी चीज़ें खाना पीना छोड़ दे। और आज के बाद केवल ये दिगंबर साधु नहीं, कोई भी पिच्छीधारी साधु चाहे कपड़े में हो चाहे नग्न हो, अगर कभी इस रास्ते से निकलें तो ये समझना कि उनके आराध्य देव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्थान है, ये उनके दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ से लौट रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, उनकी तू सेवा करना, यही तेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। और इसी प्रायश्चित से तू इन पुलिस वालों से बच सकता है। तो उसने सब बातें स्वीकार कर ली। बाबा आज से मैं गांजा नहीं पीऊँगा, आज से मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, आज से मैं कभी भी कोई उपद्रव किसी साधु के ऊपर नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ जो भी साधु इधर से निकलेंगे मैं उनसे प्रणाम करके उनसे सेवा करूंगा, उनसे कुछ पूछूंगा उनकी क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। और इतना कह करके मैंने पुलिस वालों से कहा भाई इनका दंड हो गया, अब इसको छोड़ दो। तो पुलिस वालों ने तुरंत ऊपर घंटी लगाई, बोले बाबा ने अपने हिसाब से इनको पनिशमेंट कर दिया है। तो बोले ठीक है, जो बाबा ने कर दिया वही ओके कर दो। तो उनने उसको छोड़ दिया। क्या करना, आदमी का जीवन बदले तो कुछ बदला लेने का मतलब है। और क्या बदला लेना इससे ज़्यादा? अगर हम ये चीज़ सीख पाए तो ही हम अनेकांत धर्म को समझ पाएंगे, नहीं तो हम अंधे ही रहेंगे अपनी कसायों में, अपने क्रोध में, अपने अज्ञान में। यही हमें अनेकांत धर्म का ये संयम भाव सिखाता है कि हम हमेशा अपने संयम को न छोड़ें। असंयमी लोग भी अगर हमारे सामने होते हैं, वो कितना ही असंयम की पराकाष्ठा पर पहुंचें, लेकिन आप अपना संयम नहीं छोड़ें। समझ आता है? ये संयम भाव
संयम मन की डोर है। मन को अगर हमें संभालना है तो मन को संभालने के लिए क्या चाहिए? संयम चाहिए। मन किस आधार पर संभलेगा? संयम के आधार से ही मन को संभाला जा सकता है। अगर संयम नहीं है तो आप अपने मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। संयम का मतलब ही है सेल्फ कंट्रोल, और जहाँ सेल्फ कंट्रोल होता है तो वहाँ पर कंट्रोल ऑफ माइंड अपने आप हो जाता है, और जब कंट्रोल ऑफ माइंड होता है तभी कंट्रोल ऑफ सेंसेज होता है। उसी से हमारी पांचों इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, और वह संयम के भाव के आधार से ही होती हैं। अगर संयम नहीं है तो आपकी इंद्रियां कभी आपके नियंत्रण में नहीं रह सकती। तो संयम मन की डोर है। पंचकरण वश जास, एक दोहा कभी लिखा था, सामने आ रहा है? जिससे ही पंचकरण वश होते हैं। करण माने होता है इंद्रियां, पांचों इंद्रियां उसी से वशीभूत होती है ना। और बिन संयम तप यस मिटे। कहाँ मोक्ष की आस, ऐसा कुछ था। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो संभाल लेना तुम लोग, है ना। नहीं मोक्ष की आस, बस वो वही बात है। तो जब संयम होगा तो मन कंट्रोल होगा, इंद्रियां नियंत्रित होंगी, उसी से तप पलेगा, उसी से यश मिलेगा। और अगर संयम नहीं होता है तो ना तप की कोई आस की जा सकती है, ना कोई यश की आशा की जा सकती है, और ना ही मोक्ष की आस की जा सकती है। इन सब का आधार संयम है। संयम का मतलब ही है आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। संयम का मतलब है आप सेल्फ कंट्रोल अपना करना जानते हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहते हैं, इसी का नाम संयम है। और जब इस तरह का संयम हमारे अंदर घटित होने लग जाता है तब हम असंयम से होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाते हैं। सुनते हो? हाँ। अब आप सोचो, जब आपके घर में कोई भी बेटा या बेटी थोड़ा सा भी संयम का भाव धारण करने की बात करता है और वो संयम पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा विरोध किसका होता है? घर के लोगों का, माता पिता का। नहीं बेटा, तुम नहीं, तुम नहीं। बगल का कोई पड़ोसी हो तो ठीक है, वो ठीक है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए घर का बेटा नहीं, पड़ोस का बेटा चलेगा, और कोई चलेगा, तुम नहीं बेटा, तुम नहीं। वह संयम का भाव अपने अंदर आना अपने आप में दुर्लभ है, और वो भाव कई में बनता है, किसी के अंदर वो विचार आता है तो माता पिता विरोध के रूप में खड़े हो जाते हैं। और जब वो माता पिता अपने मन की कर भी देते हैं, मान लो कई बार, तो उन माता पिता के माध्यम से जब अपने मन की हो भी जाती है तो वो क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बस एक ही काम है, विवाह कर देना, बच्चे बच्ची का विवाह कर देना। विवाह कर दिया, अब विवाह करने के बाद में वो बच्चा या बच्ची 2-4 महीने के बाद तरह तरह की परेशानियों में पड़ गए, या वो विवाह संबंध अच्छे नहीं बन रहे, या तरह तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं, या कुछ और तरह तरह के रोग हो गए, क्लेश हो गए, और वो होता सब देखते हैं। तो असंयमी लोग वो सब सहन करेंगे, वो सब में तैयार रहेंगे, वो सब करने को राजी रहेंगे, लेकिन संयम के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं होंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपने कल परसों जो कुछ देखा था उसमें एक बात और अगर आपने मार्क की हो, असंयम जीवन अगर रहता है तो कई बार अपने जीवन में कुछ ऐसी मतलब दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है जिसके कारण से व्यक्ति का जीवन जा भी सकता है, बहुत कम चांस रहते हैं बच भी सकता है। उस अल्प आयु उसको बोलते हैं, और अगर हम उसको संयम के साथ गुजारते हैं तो आचार्य महाराज भी कहते थे
संयम के साथ रहने पर हम ऐसी अल्प आयु से भी अपने आप को ऊपर बचा लेते हैं और उससे निकाल पाते हैं। मतलब संयम अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि वो आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा, वो आपको किसी भी तरह के आने वाली जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, वो बाधाएं संयम की होंगी, वो दूसरी होंगी, लेकिन असंयम की बाधाएं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक। संयम की बाधाओं को पार करोगे तो आपका संयम बढ़ेगा, लेकिन असंयम की बाधाओं में अगर पढ़ते चले जाओगे तो असंयम ही बढ़ता चला जाएगा। तो पहली बात तो ये होती है, आज के समय में इस पंचम काल में किसी भी आत्मा के अंदर, किसी भी जीव के अंदर अगर कभी कोई संयम का भाव आए तो उसे बहुत पुण्य का भाव समझना। फिर उस भाव को हम थोड़ा सा बल दे पाएं, सपोर्ट दे पाएं, आगे बढ़ा पाएं, ये काम माता पिता कर पाएं तो बहुत दुर्लभ चीज़ है। नहीं कर पाते माता पिता। तब क्या करना पड़ता है? तब माता पिता से भी छल करना पड़ता है। सुन रहे हो? हाँ, हम तो अपनी बात बता सकते हैं। अगर माता पिता के भरोसे रहते तो कभी कुछ नहीं हो सकता था, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता था। माता पिता से छल तो उसी समय हो गया था जब उनको बिना बताए हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, उन्हें पता ही नहीं था। अब आप मुझे दोषी मत ठहराना, सुन रहे हो? अब जो कुछ कहोगे तो सब चलेगा। हाँ, आप कहोगे आपने माता पिता से छल किया, कपट किया, आप सरल कैसे हो सकते हो? समझ में आ रहा है? ये आपकी बाल बुद्धि की बातें होंगी। और वो जो दिन था वो अपने आप का अपना निश्चय था वो। हाँ, और उस समय पर उसी शहर में आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज आए हुए थे। वो वहां पर कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे। उनसे हमने सबसे पहले वह व्रत लिया था, आजीवन व्रत, उन्हीं से ले लिया था। जब तक वहां से व्रत लेकर के जहां वो रुके थे और घर तक आए, तब तक तो न जाने घर पर उस समय फोन भी नहीं थे, फिर भी पता नहीं कैसे पता पड़ गया। और घर पर आते ही क्या हंगामा मचा भाई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि ताई, कि चाचा, कि ताऊ, कि सबरे मोहल्ले के लोग, घर में जैसे बिलौआ होता है तो वैसे सब इकट्ठे हो गए। अरे बेटा तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस उम्र में ये काम नहीं होते हैं, तू किनकी बातों में आ गया। न जाने कितनी बातें। और किसी ने तो सलाह भी दी, इसको बंद कर दो कमरे के अंदर, वहां जाने मत दिया करो। सब हो गया, समझ आ रहा है? अब जिस आत्मा ने ना तुमसे कभी कभी पूछा, ना तुमसे सलाह ली, तो अब वो तुम्हारी क्या सलाह मानेगा? समझ आ रहा है? तो कभी कभी अगर इतना बल होता है भीतर, मैं समझता हूं तभी कुछ संयम की बात आगे बढ़ पाती है, अन्यथा ये असंयमी लोग कभी राजी नहीं होते हैं। कितने ही पढ़े लिखे माता पिता क्यों ना हो, पढ़ा लिखा होना अलग बात है और राग मोह पुत्र के प्रति होना अलग बात है। हम कितनी भी अच्छी बातें करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, धर्म को अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही बेटे के अंदर हम धर्म की मार्ग पर आता हुआ देखेंगे तो हम उसके दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। ये हर माता पिता का काम है। अब आज के समय में बताओ, आप अपने बच्चों को शहीद नहीं बनाना चाहते हो तो देश की रक्षा करने के लिए शहीद कहाँ से निकलेंगे? हाँ, पड़ोसी का इंतजार करना है। ऐसे ही आपको अगर धर्म की रक्षा करने के लिए समाज में अगर मुनि और आर्यिकाएं नहीं होंगी तो धर्म की रक्षा करने वाले साधु साध्वियाँ कहाँ से पैदा होंगे? पाकिस्तान से लाएंगे क्या? कहाँ से लाएंगे? हाँ, सोचो, विचार करो। असंयम की मार्गणा का इतना बड़ा प्रभाव रहता है कि हम उस बच्चे के लिए तू मर जा, शादी हो जाए, 4 महीने में टूट जाए, डाइवोर्स हो जाए, जिंदगी भर तू कोर्ट कचहरी के चक्कर काट, वो सब मंजूर है, बस तू घर मत छोड़ के जाना।
चाहे घर में एक दिन मत रहना, लेकिन घर मत छोड़ के जाना। सुन रहे हो कि नहीं? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ, तो अपना अंतःकरण टटोलते रहो। हम अपने को भी देखते हैं, अपने से बड़ों को भी देख रहे हैं। वहां से तो हमने शुरुआत ही की, सर्वस्मयी मुने नमः। अपने को भी देख रहे हैं, और जो अपने से नीचे हैं उनको भी देख रहा हूं। थोड़ी सी उनकी भी बात इसलिए करना अंत में जरूरी समझा। आज हम सोचें कि हमारी आत्मा अनादिकाल से इसी असंयम में रही है। संयम को तो उसने कभी सूंघा ही नहीं कि संयम चीज क्या होती है। अगर वो कभी मन भी करे तो उसे घर के लोग आगे बढ़ने नहीं देते। अब हम जैसी दृढ़ता, या किसी आचार्य गुरुदेव जैसी दृढ़ता कि वो घर छोड़ छोड़ करके वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में राजस्थान में आए, ऐसी हर बच्चे में तो होती नहीं है। समझ आ रहा है? वो तो कोई कोई ही होते हैं जिनके दिमाग सिर फिरे होते हैं, जो दक्षिण भारत को छोड़ करके वो तुम्हारे राजस्थान में आते हैं। तुम अपने राजस्थान में से ही राजस्थान को नहीं निकाल पाते हो, हैं? हम जैसे लोग उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बुंदेलखंड में पहुंच जाते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करना जिनके लिए, जिनका कोई परिचय नहीं हो। समझ आ रहा है? जैसे आचार्य महाराज का उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी से कोई परिचय नहीं था, ऐसे ही अपना भी आचार्य गुरुदेव से कोई परिचय नहीं था। पहले किसी संघ में रहे, एंट्री कहीं हुई, फिर वहां से वहां पहुंचे। बहुत बड़ी रिस्क का काम हो गया था, लेकिन बस विश्वास दृढ़ था। जिस मार्ग पर चलना है, जिस मार्ग पर चले हैं, उस पर पूरा चलेंगे, और जितनी दम होगी उतनी दम लगा करके उस पौधे को सुरक्षित बनाएंगे, उस पौधे को पनपाएंगे। वृक्ष नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन पौधे को मिटने नहीं देंगे। इतना विश्वास जिसमें होता है, तब असंयम की उस धरती से ऊपर कोई पौधा निकल पाता है। हाँ, नहीं तो सब उस असंयम की धरती में ही, मिट्टी में ही समाते चले जाते हैं। क्या कह रहे हो? कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ, पूर्व के संस्कार, बस तुम पे तो हर बात का उत्तर है, तुम्हें सुनना थोड़ी ना किसी की। पूर्व के संस्कार हैं, ये है वो है, ये तो सब दिखता है, लेकिन जिनके संस्कार और पूर्व के हों, उन संस्कारों को भी तो हम दबा देते हैं ना, है ना? किसी के पूर्व के संस्कार हों तभी तो भावना करेगा कि भाई हम भी थोड़ा सा इस आयु में, इस जीवन में धर्म कर लें, इस अच्छे पथ पर चल लें। बाकी तो हमें संसार में सब दिखाई दे रहा है। एक कोरोना आया था, दूसरा कोरोना कब आ जाए, कब मम्मी रहे कि पापा ना रहे, कि पापा रहे कि हम रहे, भाई रहे, कौन किसका सगा था, कौन ने किसको बचा लिया था, किसको किसने बचा लिया था बताओ, है? और सब मिटे। सब कुछ देखने के बाद भी जिसमें ये भावनाएं नहीं होती हैं, उनमें तो चलो ठीक है, हम कहते हैं पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है। लेकिन जिनमें भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें तो हम समझ सकते हैं कि हाँ कुछ पूर्व जन्म का संस्कार होगा, तभी तो भाई आदमी मन बना रहा है, बच्चा है बच्ची मन बना रहा है। अब जब कोई थोड़ा सा मन बनाए तो उसको सहयोग करने वाला भी तो कोई मिले। ऐसी कितने बच्चे होते हैं, बेटियां या बच्चे हमने अपने जीवन में देखे, माता पिता नहीं मानते तो उनको भी जो है माता पिता की माननी पड़ती है, उसके बिना वो क्या करें। तो वो हर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि गुरु महाराज जैसा या मेरे जैसा कोई ऐसा कर बैठे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।